गर्मी में गरीब रिक्शा वाला। महेश अपनी गर्मी में अपने रिक्शे को चलाए जा रहा था। पसीने से इसका चेहरा बहुत ही लाल हो रहा था और वह गर्मी से बेहाल हो गया था। अगर मैं ऐसी हिम्मत हार जाऊंगा तो मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे मेहनत करनी होगी। महेश ऐसे ही मेहनत कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक औरत आती है और तुरंत ही उसके रिक्शे में बैठ जाती है और कहती है, भाई साहब मुझे मयूर नगर छोड़ दो। बहन जी, मैं 50 रुपये लेंगे, बताइए ठीक है? हाँ हाँ भाई साहब, मुझे जल्दी से छोड़ दो। जितने रुपए लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मयूर नगर छोड़ दो। गर्मी में रिक्शे को खींचते हुए चल रहा होता है महेश। वहीं औरत को देरी हो रही होती है। औरत गुस्से में महेश को बोलती है, अरे भाई साहब, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली गई होती। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी गर्मी है और मैं इसी तरह चलूँगा। बस अब हम पहुँच ही गए हैं। महेश पसीने से तरबतर होकर हांफता हुआ ऐसे ही रिक्शा खींच रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो मयूर नगर छोड़ देता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो औरत 20 रुपये देती कहती है, यह लो भैया आपके पैसे। तभी महेश बोलता है, बहन जी ये क्या, 50 रुपये की बात हुई थी, आप 20 रुपये मुझे दे रही हो और इतनी देरी से जो लेकर आए हो उसका क्या? मुझे यहाँ समय से पहुँचना था, मेरी मीटिंग है, तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई तो उसका भरपाई कौन करेगा? यह 20 रुपये दे रही हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। महेश ने उस औरत के पास हाथ जोड़ा और बोला, रहने दीजिए बहन जी, यह 20 रुपये भी आप ही रख लीजिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। महेश यह बोलकर थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद वह रिक्शा लेकर चला गया। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ करता था, लेकिन आज उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि दोपहर से शाम होने को आई थी लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने अपना गमछा रिक्शे के पीछे रखने के लिए जैसे ही मुंह घुमाया तभी उसकी नज़र एक सोने की चैन पर गई। अरे, ये सोने की चैन तो शायद उस बहन जी ने पहनी हुई थी जो इस रिक्शे में बैठी थी। मुझे उनके पास यह चैन पहुंचाना होगा। एक बार महेश का मन बदल जाता है कि नहीं, रख लेता हूँ। फिर उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है, नहीं नहीं महेश, तूने हमेशा मेहनत की कमाई खाई है, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तुझे ये काम नहीं करना है। तू उस औरत को ढूंढ और उसका सामान पहुंचा दे। अब महेश ने यही सोचा कि वो उसकी चैन वापस कर देगा। वो वापस रिक्शा चलाते हुए मयूर नगर पहुंचा। उसने गलियों में घूमकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बाद वह सूरज ढल गया तो उसने खुद को से कहा, जब मेरे पास 50 रुपये मुझे नहीं मिले तो मैं इतना परेशान हो गया था। उस औरत की सोने की चैन खो गई है, वो कितना परेशान होगी। मुझे उसे किसी भी तरह ढूंढकर उसका सामान वापस करना होगा, लेकिन अभी के लिए घर चलता हूँ, रात होने वाली है। महेश यह बोलकर अब घर गया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उसकी पत्नी बोली, अजी इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब उस औरत ने इतना बड़ा छल आपके साथ किया तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। चैन को बेच देते हैं और बिट्टू की फीस जमा कर देते हैं और यह चैन लो, लाखों का है और कुछ घर के लिए राशन भी ले आएंगे। तभी महेश बोलता है, नहीं, अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? मैं यह चैन उस औरत को वापस कर दूंगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप और आपके वसूल। ठीक है जी, घर में दाल चावल बने हैं, मैं वही लेकर आती हूँ। सोचा था कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, घर में मुर्गा बनाऊंगी, लेकिन आप तो उसे चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है। अगली सुबह वो बिना कुछ सोचे समझे मयूर नगर के गली में वह रिक्शा रोककर खड़ा था और वह सोच रहा था कि वो औरत चैन ढूंढने के लिए आएगी, मुझे तो बस इंतज़ार करना है। महेश गर्मी में गरीब रिक्शे वाले का बहुत बुरा
हाल हो गया था। कई घंटे बैठने के बाद भी कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तभी उसके पास एक अमन नाम की सवारी आती है और वह कहता है, भाई साहब मुझे यहाँ 2 गली आगे जाना है। अब क्या आप मुझे ठीक से छोड़ देंगे? हाँ ठीक है, आपको छोड़ देता हूँ। महेश उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि अमन के पैर में चोट लगी थी। थोड़ी देर में वो उस आदमी को छोड़ देता है और जब वो बाद में पैसे देता है तो महेश ने कहा, रहने दीजिए भाई साहब, मैं आपके पैरों में चोट लगी थी इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। कुछ काम इस इंसानियत के लिए भी होना चाहिए। नहीं भाई, आप अपना पैसा ले लो, ये आपके मेहनत की कमाई है। नहीं भाई साहब, आपसे पैसे लूँगा तो मेरी आत्मा मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी। वो उसे 2 गली आगे छोड़कर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे पीछे पलटने पर वही औरत नज़र आती है जिसने अमन के आने पर दरवाज़ा खोला था। यह बहन तो वही है जिसकी सोने की चैन मुझे वापस करनी थी। महेश अब वापस अपना रिक्शा मोड़कर उस घर की तरफ आता है जहाँ पर अमन घुसा था। अमन उस औरत से बोल रहा होता है, अब हम क्या करेंगे? मैंने जगह जगह जाकर तुम्हारी वो चैन ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। वो चैन बेचने के लिए ही जा रही थी मैं, रास्ते में कहीं गिर गई है। अब हमारी बेटी सीमा का फीस हम कैसे जमा करेंगे? मैंने तो भरी गर्मी में घूम घूम कर उस चैन को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो चैन बिल्कुल ही नहीं मिला। इसी चैन की वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हो गया और वो तो भला हो उस रिक्शे वाले का, उसने मुझे यहाँ तक छोड़ा और जब मैं उन्हें उसे पैसे देने लगा तो वह मुझे बोला कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी महेश घर के अंदर आता है। उसे देखते ही अमन पूछता है, अरे क्या हो गया? आप वापस यहाँ पर क्यों आ गए? कोई परेशानी है क्या भाई आपको? वही वो औरत महेश को देखते ही पहचान लेती है और कहती है, अरे यह तो वही रिक्शे वाला है जिसे उस दिन मैंने पैसे नहीं दिए थे। भैया मैंने आपको पैसे नहीं दिए इसलिए आप मेरा घर ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। हद होती है बेशर्मी की। औरत यह सब बोल रही होती है तभी महेश अपने गमछे को खोलता है जहाँ पर एक गांठ लगी हुई थी और उसमें वह चैन निकाल कर उन दोनों को दे देता है और कहता है, माफ़ करना बहन जी, उस दिन जब आप उतर रही थी तो आपकी यह चैन मेरे पास रह गई। पिछले 2 दिन से मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और किस्मत से आज आप भाई साहब की वजह से मिली। महेश का यह व्यवहार देखकर उस औरत की आंखों में पानी आ जाता है और वो कहती है, भाई अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुम्हारा पैसा नहीं दिया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया लेकिन फिर भी तुम चैन देने के लिए मुझे 2 दिन से ढूंढ रहे थे। बहन जी मैंने तब भी आपसे अपने हिस्से और हक के लिए ही पैसे मांगे थे। मैं गरीब रिक्शे वाला हूँ जो कि गर्मी में रिक्शा चलाकर पसीना बहाता हूँ लेकिन किसी को परेशान करके उसके आंसू बहाना मेरी आदत नहीं है। यह चैन मेरी माँ की थी जिसने मुझे मजबूरी में दी थी। हम लोगों का काम बहुत ही अच्छा चलता था लेकिन किसी वजह से बैंक वालों ने इनका पैसा रोक लिया और हम इस तरह परेशान हो गए कि मुझे अपनी माँ से यह चैन मांगना पड़ा। चैन को बेचकर अपना खर्चा चलाने के बारे में सोच रहे थे। महेश वो चैन उस औरत को देता है और वापस आने लगता है तभी अमन उसे रोकता है। तुम सच में बहुत अच्छे हो भाई साहब, जिसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है और जो लोग भलाई के बारे में सोचता है। तुम जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस औरत ने उसे 50 रुपये देते हुए जो उस दिन उसके हक के बनते थे और महेश भी वह सोने की चैन छोड़कर वहाँ से 50 रुपया लेकर घर चला जाता है। उसे लेने से वह बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाता है। वह उसकी मेहनत की कमाई थी इसलिए इसी तरह गर्मी में गरीब महेश ही अपना और अपने बच्चों का खर्च चलाता था लेकिन वह कभी भी गर्मी से घबराता नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई करता था। उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको को
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।